Hello, everyone. I hope everyone is doing fine. You're fit and fine, and you are preparing for your interviews, placements. सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, guys. This question, it's amazing problem. I say this is amazing problem. Like 6 नहीं देना चाहिए यार इसको. I think this is a 7 or 8 rated problem. It's very interesting. I think इन्होंने इसलिए नहीं दिया रीड कोड वालों ने कि इसमें कोई सेगमेंटरी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह कह सकते हो इसको, बट स्टैंडर्ड नहीं है. इट्स अ लर्निंग प्रॉब्लम जिससे भी सॉल्व नहीं हुआ है, और जो अब सॉल्व करना है, आई गिव यू अ सल्यूट यार. यू केम हियर, एटलीस्ट यू ट्राइंग योर हार्ड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टू गिव योर बेस्ट. दिस इज अ लर्निंग प्रॉब्लम आई एम सेइंग. इट्स नॉट, अगर तुमसे नहीं हुआ, इट्स ऑल राइट, इट्स टोटली फाइन कि यार 6 था, ट्राई कर सकते थे, नहीं समझ में आ रहा है. इट्स अ रियली गुड प्रॉब्लम, बड़ा लर्निंग प्रॉब्लम है. ठीक है, इसको अपन पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे अपन इससे क्या क्या सीख सकते हैं. फर्दर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट अपन सोच तो पाए. ऐसा तो नहीं खाली ही बैठे रहे, राइट. वो अपना काम है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि काउंट नॉन जीरो पेयर्स दैट सम्स टू n. ओके, no zero integer is a positive integer that does not contain any zero. ठीक है यार, मतलब क्या हो गया? लेट्स से 1 हो गया, लेट्स से 3 हो गया, लेट्स से 77 हो गया. ये सारे नंबर्स हुए जिनमें कोई जीरो नहीं है. ठीक है, गिवन एन इंटीजर n, काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स a, b वेयर a and b आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड a plus b इक्वल्स टू n. ठीक है यार, तो अपन को कुछ ऐसे पेयर्स अपन को निकालने हैं जिनका सम जो है a plus b जो है वो n हो, और ये जो दोनों है ना a और b, वो दोनों ही नॉन जीरो, मतलब इस तरह के नंबर्स हो जो नॉन जीरो इंटीजर हो, जिनमें जीरोस नहीं आते हो. ठीक है यार, तो अगर अपन इसका एग्जांपल देखने की कोशिश करें तो 11 अगर अपन ले तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ओवरऑल? 0, 11, 1, 10, ऐसे कर करके टिल 11 जीरो तरह की पॉसिबिलिटी. बट कुछ ही इसमें से फेवरेबल है, जैसे कि ये वाला जो है. कौन कौन से फेवरेबल नहीं है? जैसे कि ये फेवरेबल नहीं है, ये फेवरेबल नहीं है. अदरवाइज अगर तुम देखो, ये सारे फेवरेबल है जिनमें सारे पेयर्स में कोई जीरोस नहीं है. ये में जीरोस आ गए, 10 में जीरो आता है, इसलिए दैट्स व्हाई द आंसर इज 8. अच्छा यार, ठीक है, तो जो ब्रूट फोर्स तो मैं ज्यादा डिस्कस करने नहीं वाला. इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना तुमको, सारा लिखना है. क्या करोगे तुम बताओ ब्रूट फोर्स के अंदर? कि यार सारे जो पेयर्स हैं वो आइटरेट कर लेंगे. कितने पेयर्स होंगे? पेयर्स होंगे यार, एन पेयर्स होंगे. एन माइनस वन कह सकते हो तुम, जीरो वाला तुम डायरेक्टली एक्सक्लूड कर सकते हो, तो डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है. और फिर और क्या करोगे? हर नंबर में अपन को 2 बार चेक करना पड़ेगा, तो यू कैन सेट 2 into log n. टाइम तुमको लगने वाला है हर नंबर के अंदर चेक करने के लिए कि जीरो प्रेजेंट है कि नहीं है. दिस इज अ वेरी बेसिक ब्रूट फोर्स एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ. तुम यार हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो ब्रूट फोर्स नहीं एक्सप्लेन करने वाला मैं तुमको. ठीक है, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू, राइट. ठीक है यार, यहाँ तक अपन को चीज समझ में आ रही है. अब इसका आगे कैसे बढ़े? देखो, ये तो समझ में आ गया कि यार कुछ ना ऑप्टिमाइज तो करना पड़ेगा. तो यार इस तरह का जैसे प्रॉब्लम आता है ना तुम्हारे पास कभी भी, ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ डीपी. वाई डीपी? बिकॉज ऐसे इंटीजर जिसमें जीरोस नहीं है, हमेशा एक डीपी वाली फीलिंग देते हैं. डीपी भी स्टैंडर्ड वाली नहीं, डिजिट डीपी. किसी को भी डाउट है डिजिट डीपी में, आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो इन ओए सीरीज, एक अच्छे से डिटेल डीपी सीरीज मैंने कवर की है, तो उसको अच्छे से देख लेना. It's not exactly digit DP actually, but it's a variation of digit DP. That's why this question is good. Actually ये digit DP पे बेस्ड नहीं है. अगर digit DP पे बेस्ड होता तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता, बट ये स्टैंडर्ड भी नहीं है, तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. अच्छा यार, ठीक है, अपन को करना क्या है? अपन को करना है कि a प्लस बी का जो n है ना, वो सम बनाना है. ठीक है यार, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं. हम्म इसका मतलब क्या? अगर मैं n को अगर इस तरीके से न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करूं, लेट्स से 11, कहीं ना कहीं अपन को चाहिए क्या? कुछ 2 डिजिट के नंबर्स हो सकते हैं, या 1 डिजिट के भी नंबर्स हो सकते हैं. यहाँ पे इस तरह कुछ प्लेस होल्डर हो सकता है, राइट. अपन को इनका कुछ सम करना है और फाइनली 11 बनाना है. यू विल बी लाइक, ठीक है यार. यार ये कुछ समीशन के फॉर्म में अपन कर सकते हैं. अपन क्या करेंगे? अपन डिजिट बाय डिजिट देंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय पेयर, वी आर गोइंग बाय डिजिट एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है यार, अब अपन को समझ में आ रहा है कि यार इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा कि अपन है ना पैर बाय पैर जाए. तो अपन क्या कर सकते हैं? अलग अलग डिजिट्स के थ्रू जा सकते हैं, और डिजिट्स के थ्रू जाएंगे तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली रिड्यूस होगी. ठीक है यार, ये तो कुछ समझ में आता है. अब कैसे जा सकते हैं? तो ये बताओ, मैं एडिशन जब करूंगा तो इस तरीके से करूंगा, कुछ कुछ स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा. ऐसे जा रहा हूँ बेसिकली मैं एडिशन करने के लिए, राइट. लेट से अगर मेरा 11 है तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लेट से 5 प्लस 5 कर रहा हूँ, तो क्या आएगा? 10 आएगा. बट ठीक है, 5 प्लस 5 तो नहीं चलेगा, 5 प्लस 6 चल जाएगा, which is 11, राइट. इस तरीके से मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा. ठीक है यार, वो कोई दिक्कत नहीं है. मतलब कहीं ना कहीं मैं अगर बाइनरी, मतलब पूरा एक नॉर्मल जो अपन एडिशन बचपन में करते हैं, राइट, उसी तरीके का कुछ एडिशन परफॉर्म करे तो कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है. ठीक है यार,
हाँ यार, ये समझ में आता है। हाँ यार, सेम कुछ तो समझ में आया कि हाँ, कुछ तो तुम डिजिट्स बोल रहे हो, डिजिट्स क्यों बोल रहे हो, ये ऑप्टिमल होगा। ये डिजिट्स कम है ना, 10 की पावर 15 में कितनी डिजिट्स होती है यार? 15 डिजिट्स होती है, राइट? इससे ज़्यादा डिजिट्स तो होती नहीं है। तो ठीक है यार, कुछ तो यहाँ से कुछ तो निकलेगा। ठीक है यार, अब आगे कैसे बढ़े यार? अब आगे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि तुम डीपी बोल रहे हो, तो कुछ-कुछ स्टेट्स की बातें करने की कोशिश करते हैं, क्या-क्या स्टेट्स अपन बना सकते हैं। अच्छा, एक तो इंडेक्स हमेशा ही होता है, एवरग्रीन डीपी स्टेट इंडेक्स आई, ठीक है यार। एक स्टेट अपन को क्या समझ में आता है कि यार अपन है ना, इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक तो कैरी हो जाएगा, कितना कैरी ले रहे हैं अपन नेक्स्ट में, राइट? अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन एक्चुअली सम कैलकुलेट कर, लेट्स से 33 प्लस 48 अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? तो जब भी अपन सम कैलकुलेट करें तो अपन को कैरी भी चाहिए होगा, तो अपने कैरी भी मेंटेन करके चलेंगे एज अ स्टेट। अब देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझने की कोशिश करो कि जो डिजिट्स है ना, वो फिक्स नहीं है। मतलब जैसे मान लो ए और बी में का डिजिट फिक्स है क्या? ऐसा फिक्स नहीं है यार। लेट्स से मान लो तुमको 100 बनाना है, अब तुम 99 प्लस 1 भी बना सकते हो 100, और 50 प्लस 50 भी बना सकते हो। तो सेम डिजिट्स के भी बना सकते हो, डिफरेंट डिजिट्स के भी बना सकते हो। इसका मतलब मुझे पता चल जाए किसी स्टेट से कि हाँ, पहला नंबर खत्म हो गया, या फिर दूसरा नंबर खत्म हो गया, या दोनों नंबर खत्म हो गए। इस तरीके से कुछ स्टेट्स अगर बने तो कितना अच्छा हो। एक मैं बनाया हूँ स्टेट फिनिश्ड, तो ये लर्निंग प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से अपन चीज़ों को सीख सकते हैं। ऐसा मत बोलो कि यार ये तो कैसे ही सोचते हैं हम। राइट? दिस इज़ हाउ यू लर्न समटाइम्स, राइट? फर्स्ट टाइम इस तरीके से चीज़ें सीखोगे, तो तभी तो दूसरे में अप्लाई कर पाओगे, राइट? फिनिश टू भी अपन बनाते हैं यार, ठीक है यार, जो कि दूसरे डिजिट के लिए व्हिच इज़ ए और बी, ठीक है? ये हो गया। और एक और स्टेट बनाऊँगा मैं, स्टार्ट स्टेट बनाऊँगा, ये एक एज केस को हैंडल करने के लिए बनाया गया है स्टार्ट स्टेट। वो अपन डिस्कस करेंगे कि स्टार्ट स्टेट क्या है, जिससे अपन को पता चले कि हाँ, अच्छा ठीक है। अपन बट इसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तब ये स्टेट काम है। तो कभी-कभी क्या होता है, ऐसे पता नहीं चलता। अभी दिखने वाले में तो 4 स्टेट्स ही दिख रहे हैं, बट जब अपन इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये स्टार्ट स्टेट भी अपना काम आएगा। अच्छा यार, ठीक है यार, इतना अपन को चीज़ें समझ में आती हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपन, कि ये अपन को यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। अब आगे क्या, कि अपन ने स्टेट्स बना ली, अब थोड़े ट्रांजिशंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं आई बेस केस के बारे में बात करते हैं, जब मैं आई जो है मेरा एस डॉट साइज़ हो जाएगा। एस क्या है? मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया अपने नंबर को, ठीक है? एस इज़ द स्ट्रिंग ऑफ कन्वर्टेड नंबर, ठीक है? कन्वर्टेड नंबर, ठीक है? ये अपना कन्वर्टेड नंबर का स्ट्रिंग हो गया, ठीक है? अब अपन एंड में जब पहुँच चुके हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे अपने पास क्या कैरी 0 होना चाहिए क्या यार? हाँ यार, कैरी 0 होना चाहिए यार, कैरी बिल्कुल 0 होना चाहिए। तभी तो अपना एक फाइनल स्टेट बनेगा कि हाँ, कैरी 0 है, इसका मतलब अपना जो इतना भी अपन बनाना चाहते थे, वो सम बन चुका है और कैरी अब 0 बचा है। और एक और इम्पोर्टेंट एज केस है, स्टार्ट भी 1 होना चाहिए, वो अपन देखेंगे क्यों? बट हाँ, कैरी का तो एटलीस्ट तुमको लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ से अगर ऐसा कुछ होता है तो रिटर्न 1 हो जाएगा। ठीक है यार, बिल्कुल समझ में आ गया, ये एक वैलिड स्टेट है। इसके अलावा क्या चीज़ें पॉसिबल है यार? इसके अलावा पॉसिबल है कि अपन एक्चुअली कर क्या रहे हैं? अपन बना रहे हैं 2 नंबर। फिनिश 1 फिनिश 2 क्या कह रहा है कि कब एक नंबर खत्म हो गया, मतलब क्या, लेट्स से 50 है और 50 है, ठीक है, ये एक नंबर है, और एक 99 एक 1 है। तो मैंने बोला कि 1 है ना, खत्म हो चुका है, तुम 0 अज़्यूम कर सकते हो आगे। ठीक है? इस तरीके से तुम आगे जो है इसके ज़ीरोज़ अज़्यूम कर सकते हो। फिनिश का मतलब, वो कहने के मतलब है कि फिनिश हो चुका है ये। अब मैं आगे इसमें कोई डिजिट्स नहीं ऐड करने वाला, राइट? अपन सारे डिजिट्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अच्छा यार, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताओ, अगर ये वाला अगर स्टेट एक रीच हो गया, अब इसके अलावा अगर दोनों ही डिजिट फिनिश हो जाए, बोथ, तो क्या आंसर रिटर्न 0 होगा क्या यार? अरे बिल्कुल होगा यार। तुम्हारा एंड में तुम पहुँचे नहीं, और तुमने वहाँ पे चेक कर लिया और तुमने पहले ही दोनों फिनिश हो गए। इसका मतलब क्या है? रिटर्न 0 कर दो यार, यहाँ से तो आंसर मिल ही नहीं सकता। आगे बढ़ के फ़ायदा क्या है? बिल्कुल सही बात है यार। यहाँ पे अपन को चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है यार। एक और केस क्या हो सकता है? अपना जो है ना, एक डिजिट फिनिश हो गया। फिनिश 1 जो है खत्म हो गया, अगर ऐसा होता है तो। इसका क्या मतलब बचा है कि अपना पहला डिजिट जो है ना फिनिश हो चुका है। अब मैं इसमें और डिजिट्स नहीं ऐड कर रहा हूँ। अब मैं केवल दूसरे डिजिट में, दूसरे वाले नंबर में डिजिट्स ऐड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या-क्या डिजिट ऐड कर सकता हूँ? यहाँ हियर कम्स द क्वेश्चन दैट क्या अपन कहाँ से कितने कौन-कौन से डिजिट ऐड कर सकते हैं? अपन ऐड कर सकते हैं डिजिट्स फ्रॉम j इज़ इक्वल्स टू 1 टू j इज़ इक्वल्स टू 9, राइट? क्योंकि अब यहाँ पे अपन 0 नहीं ऐड कर सकते, राइट? 0 कैसे ऐड कर सकते हैं? 0 तो अपन को नहीं ऐड करना है। अपन अब डिजिट्स बना रहे हैं, डिजिट बाय डिजिट। अपन नंबर्स बना रहे हैं, अपन कैरीज ले रहे हैं, अपन एक्चुअल एडिशंस कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे अपन को समझ में आया कि ठीक है यार, कि अपन ने कहीं न कहीं डिजिट ले ली। डिजिट्स में अपन कैरी-वैरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा सिंपल है यार। एक जो अपना
जो नया अपना कैरी होगा, सी अगर पहले-पहले नम सम सम कर लेते हैं अपन, ठीक है? तो अगर अपन कर ले, कर जो नंबर है अपना उसको अगर कर लें, तो क्या हो जाएगा? जो कैरी अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है कैरी, प्लस जो नंबर अपन ऐड करने वाले तुम समझो, उससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है दूसरे नंबर से कंट्रीब्यूशन। इसलिए अपन एक्चुअली क्या करते हैं, इसका भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, इसका भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं और कुछ कैरी का भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं। बट यहाँ से कंट्रीब्यूशन 0 है, यहाँ से कुछ कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो यहाँ से अपन ने कंट्रीब्यूशन लिया। अपन ने क्या किया, कैरी कैसे कैलकुलेट करोगे यार? कैरी जो अपनी हो जाएगी, नई कैरी, वो हो जाएगी अपनी कर बाय 10, ठीक है? ये अपनी कैरी हो जाएगी और अपना जो करंट नंबर है वो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलो ले लेंगे यार, मॉड्यूलो 10 ले लेंगे यार, ठीक है यार। तो यहाँ तक अपन को चीजें समझ में आई कि अपना कर जो है वो मॉड्यूलो 10 हो गया। यहाँ तक अपन को चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ तक समझ में आ गया अपना जो स्टेट्स, अब क्या क्या स्टेट्स होंगे अपन उसको थोड़ा ट्रांजिशन के डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो तुम बोलोगे कि यार देखो, जो लेट्स से तुम्हारा जो भी सॉल्व स्टेट था, अपन i+1 वाले स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है यार। और क्या है, अपनी जो स्ट्रिंग है वो एस की स्ट्रिंग एस रहने दो और एक कैरी रहना दो। चलो कैरी जो अपनी नई जो है, ये नई कैरी कैलकुलेटिव कैरी हो गई। तो अब मैं अगर मैं तुम्हारा सॉल्व फंक्शन लिखूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या अपने पास कर रहे हैं। अपने पास इंडेक्स है, अपने पास कैरी है, अपने पास फिनिश 1 है और फिनिश 2 है, और दूसरा अपने पास एक स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। बाकी एक एस भी होता है बट वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ भाई, 5 स्टेट की बात में बात कर लेते हैं, ठीक है यार। अब इसके अलावा क्या हो गया है, अब फिनिश 1 जो है, क्या फिनिश 1 की तरह ही रहा है, फिनिश 1 मतलब फिनिश फिनिश हो चुका है, तो इसको तुम 1 कह सकते हो, क्या खत्म हो चुका है। फिनिश 1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 1 भी लिख दो, दोनों एक ही बात है, फिनिश तो हो ही चुका है। दूसरा फिनिश 2 को फिनिश 2 ही रहने दो कि फिनिश होगा, ठीक है यार। अब यहाँ पे जो स्टार्ट है, क्या अपन स्टार्ट का मतलब क्या है, देखो स्टार्ट का मतलब है कि आपका एक एक भी एटलीस्ट डिजिट ले चुके हो। तो यार हाँ यार, इसमें डिजिट तो ले चुके हैं आप इसमें 1 डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, क्योंकि अपन स्टार्ट का मतलब ये है कि क्या आप एक भी डिजिट ले चुके हो कि नहीं, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्ट। अभी उस पे इतना ध्यान मत दो, अभी ये 4 स्टेट एटलीस्ट समझने की कोशिश करो, फिर अपन चीजें समझेंगे स्टार्ट का क्या मतलब है। बट हाँ, इसका अभी मतलब अगर तुम इस तरह से समझना भी चाहते हो, तो दैट इज व्हाट, कि अपन एटलीस्ट एक डिजिट ले चुके हैं, दैट इज स्टार्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। अब सेम चीज जो है अपन रिपीट करेंगे। सेम केस होगा अगर फिनिश 2 खत्म हो गया था, सेकंड डिजिट खत्म हो जाए तो, राइट। तो अपन ये चीज सेम चीज कंटिन्यू करेंगे, तो वो चीज लिखने के मतलब नहीं। अपन तीसरा केस भी कंसिडर कर लेते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है, जहाँ पे दोनों ही डिजिट खत्म नहीं हुई, बोथ डिजिट्स आर नॉट ओवर। दैट्स अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन कि अच्छा दोनों डिजिट जरूरी थोड़ा ना है। अब जैसे मान लो तुम लेट्स से 70 बना रहे हो और तुम्हारा किससे आंसर बनेगा, लेट्स से 47 प्लस लाइक कितना हो गया 23, 23 हो गया। तो तुमने क्या क्या बना लिया, लेट्स से 7 बना लिया और 3 बना लिया, तो तुम्हारा खत्म थोड़ा ना हो गया काम, तुम आगे भी तो डिजिट्स बनाओगे मेरे लाल। बिल्कुल सही बात है यार। तो अब आगे डिजिट्स बनाएंगे, अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनके डिजिट्स के लिए, सोचो, अच्छे से सोचो। हाँ सही सोचे। और 9 into 9, राइट। अपन क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, जे चलाएंगे 1 से, जे चलाएंगे 9 तक। सिमिलरली एक और लूप चलाएंगे के का, के तक के, कहाँ से कहाँ तक 9 तक। तो अपने पास क्या हो गया, ये 9 × 9 के एक पैर्स हो गए अपना। अब नया कैरी क्या हो जाएगा, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, नथिंग नथिंग मच डिफरेंट, कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर, जो कैरी थी प्रीवियस कैरी प्लस आई प्लस सॉरी के वट जे प्लस के, ठीक है, ये हो जाएगा। और सिमिलरली अपन कैरी वेरी कैलकुलेट कर लेंगे, कैरी हो गई इन इन सी ले लो वट एवर। देखो तुम डायरेक्ट कैरी को मत चेंज करना, क्योंकि कैरी अपन बहुत जगह यूज करे, तो अपन को एक नई कैरी बनानी पड़ेगी, इंट सी लिखना पड़ेगा, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो तुम्हारा तुम बोलोगे भैया भैया गलत आंसर आ रहा है, संयम, वो वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देन व्हाट विल डू इज विच कर बाय 10। आई थिंक ये सबको समझ में आता है कि राइट, कि कैरी कैसे अपन कैलकुलेट करें, कैरी बार कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेट्स से 11 आ गया सम, तो कैरी क्या है, 1 है ना कैरी, ठीक है। और ये क्या हो गया, एंड विच इज 5 + 6 का कैरी इज 1। एंड अपना सी हो गया, और अपना जो कर है उसको अपन कर देंगे पर मॉड्यूलो। अब यहाँ से समझने की कोशिश करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कि अपन जब दोनों ही फिनिश नहीं हुए थे, अब यहाँ से अपन है ना पॉसिबिलिटीज बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अब अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज आती है, 3 पॉसिबिलिटीज आती है। या तो अपन क्या करें, पहला स्टेट क्या है कि अपन
नंबर वन तो क्वेश्चन समझने में आसान है बट थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा डिफिकल्ट है, और फोर्स थॉट प्रोसेस इंट्यूशन इज डिफिकल्ट को खत्म कर देते हैं, खत्म एम फिनिश कर देते हैं मतलब। तो क्या स्टेट हो जाएगा बताओ? सॉल्व i+1 कैरी का कैरी, फिनिश वन को हमने खत्म कर दिया, फिनिश टू को एज इट इज रहने दिया, और फिर वट एवर जो स्टार्ट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है, मुझे ये नहीं पता कि मैंने सेकंड में से कुछ डिजिट ली क्या, समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला? सेकंड में से अब मैंने कोई डिजिट ली क्या, मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने स्टार्ट को जीरो किया है। क्योंकि हो सकता है जब मैं एंड में पहुंचूं तो मैंने कोई डिजिट ली ही नहीं, इस वजह से मैंने स्टार्ट को जीरो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैंने केवल वन पे बोला कि वन को मैंने खत्म कर दिया। सिमिलरली मैंने क्या किया, दिस इज द सेकंड स्टेप, कि अपन एक और लगाए, इसके अंदर अपन फिनिश वन को रहने दे और इसको खत्म कर दे, सेकंड नंबर को फिनिश, ठीक है, इसको अपन फिनिश कर देते हैं, जीरो हो गया। ठीक है, इस तरीके से चीज हो गई। इसमें भी जीरो आएगा क्योंकि अपन को पता नहीं कि अपन ने फर्स्ट नंबर पे क्या कंडीशन, कि अपन ने कोई डिजिट ली है कि नहीं ली है, अपन को नहीं पता है, अपन को कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है राइट, इनिशियली इसके अंदर एंटर करेगा कोई, पहले कोई भी दोनों फिनिश नहीं थे, लेट तुमने कोई डिजिट ली, कोई डिजिट ली ही नहीं, राइट, ये वाली चीज है। अब ये वाली चीज हो गई, और तीसरा स्टेट क्या होता है? दोनों ही फिनिश नहीं, बोथ नॉट फिनिश, मतलब किसी को भी फिनिश नहीं करते, तो क्या हो जाएगा स्टेट बताओ? सॉल्व i+1 p फिनिश वन लिखते हैं, फिनिश टू लिख लेते हैं, और ये बेसिकली जो वट एवर स्टार्ट है वो स्टार्ट रहने दो, इसमें अपन कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता नहीं है, यहाँ से तो कुछ भी डिजिट ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो भी स्टार्ट रहने देता है वो रहने देते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन को इसको जीरो करना पड़ेगा। वाई वी हैव टू मेक इट जीरो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये वाले वो वाले केसेस कंसिडर कर देगा जिसमें मैंने कोई स्टार्ट लिया ही नहीं है, मतलब फाइनली अपन जब कैरी लेंगे ना तो अपन ने एक्चुअली दोनों नंबर से कोई आंसर नहीं मिलेगा अपन को, वो वाला केस हो गया, राइट। वो वाला केस अपन को नहीं चाहिए ना, कि फाइनली नंबर ही नहीं बना, वो वाला केस कुछ इस कंसिडर हो जाएगा अगर तुम इसको गलती से वन कर दिए तो, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको फोर्सली जीरो कर रहे हैं। ठीक है यार। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ कि ये सब अपन कब कर पा रहे हैं? ये सब अपन तभी तो कर पा रहे हैं जब अपना जो नंबर है, जो नंबर है वट एवर नम ऑफ आई और वट एवर एस ऑफ आई जो अपन ने लिया है, अपन ने जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया, वट इज एस, इज नथिंग बट टू स्ट्रिंग ऑफ एन, वो सेम हो रहा है कर से, मतलब यू कैन से दैट माइनस जीरो कर लेना इधर से, ये अपना नंबर बना लिया। कर से अगर सेम हो तभी तो कहीं ना कहीं अपन नंबर बना पाएंगे, राइट। लेट से अगर अपन को 70 बनाना हो तो मैंने 43 और 27 लिया है, ठीक है। तो अपन जब इसको ले रहे होंगे जीरो आएगा, 10 आएगा, तो ये जब जीरो होगा ये इससे मैच होगा, तभी तो अपन कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे, इस वैलिड कॉम्बो को मानेंगे कि ये ए और बी की जो भी अपन डिजिट्स बनाई है वो सही है। ऐसा थोड़ा ना कि रैंडम, फिर तो सारी पॉसिबिलिटी डिजिट हो जाएंगे, राइट। अपन तभी ये स्टेट्स लगा रहे हैं जब अपन ये वाला पॉसिबिलिटी मैच करेगा, और अपन इन सारे पॉसिबिलिटी को सम अप करके फाइनली रिटर्न कर देंगे आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर एटलीस्ट द थॉट प्रोसेस, कि अपन किस तरीके से चीजों को सोच रहे हैं, कैसे नंबर बना रहे हैं, कैसे ब्रूट को अपन ने नेग्लेक्ट किया, कैसे फिर अपन ने थोड़ा कैरी के बारे में, एक्चुअल एडिशन के बारे में सोचा, फिर अपन ने समझा कि डिजिट बाय डिजिट चलते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर अपन ने थोड़ा बेसिक कोड लिखा कि बेसिक कैसे एडिशन होता है, फिर अपन ने ट्रांजिशन की उसी के बेसिस, कोई हैवी ट्रांजिशन नहीं, बेसिक बेसिक ट्रांजिशन की। फिर अपन ने एक स्टार्ट का लॉजिक समझा कि यार स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि दोनों ही डिजिट से जीरो मिले, कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ पिक ही नहीं किया गया है। फाइनली जब अपन बेस केस में जहाँ पे अपन रन वन रिटर्न कर रहे हैं, राइट, अगर अपन स्टार्ट ना लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखना अगर तुम केवल कैरी के बेसिस पे करोगे तो हो सकता है कि तुमने कुछ नंबर इधर से भी खाली छोड़ दिया, इधर से भी खाली छोड़ दिया, तो कुछ मिला ही नहीं। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई स्टार्ट इज देयर, राइट। तो आई होप यू गॉट द एंटायर इंट्यूशन, लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू द कोड दैट यू हेल्प यू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग, राइट। तो अपन ने क्या किया, एक सॉल्व बनाए, डीपी तो तुम कर ही लोगे आई गेस, मैं डीपी में मैं नहीं जा रहा हूँ, इट्स ऑप्टिमाइज, यू कैन डू दैट, दैट्स फाइन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, i इक्वल्स टू एस डॉट साइज, कि अपन ने कि अपन एंड में पहुंच चुके हैं, अपना जो नंबर है वो खत्म हो चुका है, एस क्या है, जिस नंबर न्यूमेरिकल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दैट्स द बेस केस, कि कैरी तो जीरो हुई हो, कुछ ना कुछ तो नंबर पिक किया हो, एटलीस्ट सम नंबर्स आर पिक, सम नंबर पिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट जो है वो बेसिकली हमारा होना चाहिए, ठीक है। दोनों से कुछ ना कुछ पिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ जीरो मिल गया, यहाँ से पूरा एन मिल गया, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर अपनी चीजें हों, दोनों से कुछ कुछ कुछ
पिक होना चाहिए। अब दूसरा ये वाला तो छोड़ो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुमको समझा चुका हूँ कि अगर ऊपर वाले केस में अब होगा, अब दोनों ही फिनिश हो चुके हैं, मतलब मैं बना ही नहीं सकता, दोनों ही फिनिश हो चुके हैं। आई डोंट मेक टू ऐड एनी डिजिट्स, तो कुछ कर नहीं सकते, बट मैं एन तो रीच ही नहीं कर पाया, आई एस डॉट साइज तो रीच ही नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगा, इसका मतलब यहीं से रिटर्न करता है, कोई मतलब नहीं है आगे जाने का, राइट? यहाँ से रिटर्न जीरो ही होगा। ठीक है यार, अपन ने क्या कि आंसर बना ली, यहाँ से अपन इट्स कैलकुलेट ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, देखो समझने की कोशिश करो। ये एक और स्टेट है कि मान लो कि अभी अभी क्या हो रहा है, अपने पास जो कैरी है ना, वो फाइनली एस ऑफ आई के बराबर आ गई, जो अपनी कैरी बची है एक्स्ट्रा, बिकॉज ऐसा हो सकता है ना आउटवेज कर जाए। लेट्स से अपन ने 53 किया है और लेट्स से अपन ने 59 कर दिया है, 12 1 लगा यहाँ, तो 1 1 2 गया, राइट? नंबर दोनों खत्म हो गए, अपने डिजिट्स दोनों खत्म हो गए, बट एक्स्ट्रा कैरी रह गई, राइट? इसको मैच करने के लिए अपन ने क्या किया, ये एक और कंडीशन लगाई कि अगर कैरी जो है अपने करंट नंबर के बराबर हो जाए, विच इज करंट नंबर एस ऑफ आई माइनस जीरो, वो अगर करंट कैरी उसके बराबर हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, आई को एक और बढ़ा देंगे, जीरो कर देंगे, किस चीज को, कैरी को जीरो कर देंगे, और फाइनली स्टार्टेड को स्टार्टेड रखेंगे, बाकी इन दोनों को खत्म कर देंगे, कि राइट कि अपन दोनों को खत्म कर देते हैं, कैरी अगर उसके बराबर है, अगर ये एक्स्ट्रा, ये कौन से केस के लिए, इन केसेस के लिए इसमें एक्स्ट्रा नंबर कैरी रह जाती है, नंबर खत्म हो जाते हैं दोनों, तो वाली चीज होगी, एक केस ये हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, मैंने तुमको बताया, जो पहला नंबर खत्म हो जाए, पहला नंबर खत्म कर दिया अपन ने फोर्सफुली खत्म किया कि खत्म, नो 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 मोर डिजिट्स एडिंग टू इट। नाउ सेकंड नंबर में अपन डिजिट्स ऐड करें, कहां से, 1 to 9, अपन ने क्या किया, कर लिया, और कर का मॉड्यूलो लिया, एंड देन अपन ने कर का क्या लिया, एस ऑफ आई माइनस लिया, कि अपन ने देखा कि जो करंट डिजिट है वो क्या अपने कर के बराबर है, ये जो कर अपन ने कैलकुलेट किया है इस डिजिट को ऐड करके, समझ रहे हो तुम? कर को जो जितना डिजिट ऐड किया है कैरी में, जितना था जो कैरी से आया, और अपन ने एक डिजिट ऐड किया और वहां से जीरो मिला, तो टोटल तीनों का सम जो है वो अगर बराबर है, तो मतलब एक पॉसिबल स्टेट हो सकता है, आगे अपन बढ़ सकते हैं, हो सकता है इससे कुछ आंसर मिल जाए। तो आंसर प्लस इक्वल टू सॉल्व आई+1 सी, ये क्या है अपना, क्या बोलते हैं, ये अपना अपना स्टार्ट है, स्टार्ट तो हमेशा वन ही है, स्टार्ट आप क्योंकि अपन एक डिजिट पिक कर लिया है, राइट, यहाँ से तो अपन स्टार्ट को वन कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले को फिनिश कर चुका है, ये तुम फिनिश वन भी लिख सकते हो, बट वन भी लिख सकते हो, बोथ आर फाइन, फिनिश टू एन एस। ठीक है, सेम चीज अपन को सेकंड में करनी है, इसमें क्या है, अपन ने सेकंड नंबर को फिनिश कर दिया, फिनिश, और फिर क्या करना है अपन को, सेम चीज 1 to 9, सेम चीज रिपीट की अपन ने, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि फिनिश वन यहाँ पे फिनिश वन रहा, सेकंड को अपन ने जो है वन कर दिया, कि हाँ तू खत्म हो चुका है भाई, तू प्रून कर चुका है उसको, अब आगे कुछ नहीं, उसमें कुछ ऐड नहीं होंगे डिजिट्स, राइट? ठीक है यार, मतलब क्या हो रहा है, इस तरीके से जो हो रही है, लेट्स से अगर अपन 91 और 9 करें, तो इसमें अब और डिजिट ऐड नहीं करूंगा, मैं जीरो करूंगा, आंसर 100 है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? फिर फाइनली ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपन ने दोनों ही लेट से फिनिश नहीं हुए, तब अपन क्या करेंगे, अपन ऑल द पॉसिबल डिजिट्स में जाएंगे, ऑल पॉसिबल डिजिट्स, ऑल पॉसिबल डिजिट्स में अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिर अपन ने ऑल पॉसिबल डिजिट्स को एक्सप्लोर किया, अपन ने कैरी कैलकुलेट की, फिर से नया कैरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैरी है तुम अलग कैलकुलेट करो, कैरी को अपडेट मत कर देना, क्योंकि परसिस्टेंट है कैरी, अपन परसिस्टेंटली यूज कर रहे हैं, राइट? तो कैरी को अपडेट मत कर देना, नया कैरी वेरिएबल बनाना। ठीक है, यहाँ पे अपन को फिर से वही सेम तो होना ही चाहिए जो कर रहा है, तभी अपन ये सारी स्टेट्स लिख सकते हैं, तो आगे मतलब ही नहीं, वैलिड पेयर ही नहीं है। तो अपन ने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, केसेस 3 केसेस कि अपन ने पहले को खत्म कर दिया, दूसरे को खत्म कर दिया, दोनों को ही खत्म नहीं किया, राइट? तीनों केस में अपन ले लिया, इसमें अपन ने फोर्सफुली जीरो किया है, कि हो सकता है कि अपन ने दूसरे से कुछ आंसर ही ना मिले, हो सकता है कि अपन एक भी डिजिट ना पिक करें दूसरे से भी, राइट? ऐसा हो सकता है फाइनली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो होना नहीं चाहिए, अपन को एटलीस्ट कुछ डिजिट तो पिक करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई वो अपने फाइनली स्टार्ट में जाके आएगा, एंड देन दिस इज द केस, एंड आई होप दिस इज फाइन, लाइक दिस इज द जनरल केस कि हाँ यार, दोनों को ही कंटिन्यू कर लो, फिनिश वन और फिनिश टू, और स्टार्टेड का स्टार्टेड ही रहा, एंड देन एस, राइट? सो यस, एंड बाकी तो अपन ने कुछ नहीं यार, डीपी वीपी मेमोराइज किया, मेमोराइज कर दिया है मैम सेट की हेल्प से, अपन ने डीपी बना दी है, डीपी कितने की है, 5 स्टेट्स की डीपी है, राइट? 5 स्टेट्स की डीपी हो गई अपना, देन अपन ने चीजों को खत्म कर दिया। देखो डिजिट्स जो है वो कहीं ना कहीं 9 और 9 तक की आ रही है, तो कैरी ज्यादा ज्यादा 1 हो सकती है, राइट? तो उससे ज्यादा तो कैरी हो ही नहीं सकती, तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो ही नंबर है अपने पास, राइट? इस तरीके से अपन ने चीजें कर दी है, एंड या इसको रिवर्स करना भी बहुत जरूरी है। देखो समझो, अपन नंबर्स कैसे बना रहे हैं, अपन स्टार्टिंग से चल रहे हैं, राइट? अपन स्टार्टिंग से चल रहे हैं जीरो से, तो अपन मैंने नंबर को रिवर्स कर दिया, लेट्स से अगर अपना 37 बनाना है, तो मैंने इसको थोड़ा रिवर्स कर दिया, कि अपन
स्टार्टिंग ऐसा चल रहा है, लेकिन सम तो इस तरीके से चलता है, राइट राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट टू लेफ्ट, इसलिए मैंने रिवर्स कर दिया अपन और जा लेफ्ट टू राइट रहे रिकर्शन के अंदर, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिवर्स, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो या आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर इंट्यूशन। बहुत टाइम लगा इस सोल्यूशन को बनाने में, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड एंड लर्न द थॉट प्रोसेस, कैसे अपन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, राइट। एंड सीखो यार क्वेश्चन से, कभी कभी सीखना भी होता है, हमेशा सॉल्व करना हो जाए वो जरूरी नहीं है, राइट। So yeah, this is it for today's video. And yeah, if you like the video, make sure you to subscribe to the channel and like the video. And yeah, and there is one more OOP series going on. Do check it out that as well. Link is in the description. And yeah, stay tuned, stay happy, and yeah, see, keep solving, keep learning.